हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ में हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं विजयनगर साम्राज्य की वीडियो को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जीत का शहर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे दिल्ली साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जो कि दोस्तों दिल्ली साम्राज्य से एक अलग साम्राज्य है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले हमने दोस्तों पढ़ा था दिल्ली सल्तनत की जो सल्तनत व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसको हमने पढ़ा था। तो एक बार हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। किस विभाग के लिए कौन सा पद बनाया गया था, उनको क्या नाम दिया गया था, उसको हमने पढ़ा दोस्तों सल्तनत काल की शासन व्यवस्था में। और दोस्तों हमने पढ़ा था टैक्स, यानी कि शासन चलाने के लिए जो राजस्व व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी सल्तनत काल की। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों विशेष प्रसिद्धि के कारण कुछ प्रमुख स्थान थे, उनको भी हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था वाली वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो को ज़रूर देखना। और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप मेरे साथ पेशेंस बना के रखना, आपको A to Z विजयनगर साम्राज्य कवर होने वाला है। इसको देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी, जिसको दोस्तों कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत का जो दक्षिणी एरिया है, वहाँ पर दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो याद रखना, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। ये पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। और दोस्तों इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब शासन चलाने के लिए उसके लिए राजधानी की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और दोस्तों इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर भी संगम राजवंश की स्थापना करी थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि संगम वंश की स्थापना किसने करी थी। तो याद रखना, हरिहर एवं बुक्का ने ही अपने पिता के संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना करी थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वर्तमान में यदि विजयनगर साम्राज्य का खंडार देखा जाए तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये तुंगभद्रा नदी के जो आसपास है, इधर पला बढ़ा था। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो तुंगभद्रा नदी, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। दोस्तों इनकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी, क्योंकि ये दोस्तों साउथ इंडियन में थे, इसलिए इनकी राजभाषा तेलुगु थी। तो याद रख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की टोटल लैंग्वेज तेलुगु थी। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों कितने वंश चले थे और कितने टाइम तक इन लोगों ने शासन किया था, उसको हम पढ़ेंगे। संगम वंश चला था दोस्तों 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सलूब वंश चला था दोस्तों 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। दोस्तों ये दो वंश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा 2 वंश और हैं, जो तुलुब है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चला था। आरावीडू वंश है 1542 से लेकर 1650 ईस्वी तक, ये भी चला था। दोस्तों यहाँ से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन ये 2 वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे इनको। अब हम देखते हैं दोस्तों संगम वंश के प्रमुख शासक एवं उनके कार्यकाल, कितने शासक हुए और उनका कार्यकाल कितना टाइम तक था, उनको हम देखेंगे संगम वंश में। पहला था हरिहर, जिसने 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद बुक्का फर्स्ट, जो 1356 से 1377 ईस्वी तक इसने किया। फिर तीसरा फिर से आया हरिहर सेकंड, जो 1377 से 1404 ईस्वी तक। देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर देवराय सेकंड आया, जो 1422 ईस्वी से लेकर 1446 तक इसने शासन किया। फिर मल्लिकार्जुन आया, 1446 से लेकर 1465 तक इसने शासन किया। और अंतिम संगम वंश का शासक था विरूपाक्ष, ये 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक इसने शासन करा था। तो इस तरह दोस्तों टोटल 7 वंश थे जो संगम वंश में चले थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इनको। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की कुछ प्रमुख बातें हैं, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य काफ़ी चर्चा में रहा था और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनसे प्रश्न। तो दोस्तों हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। याद रखना, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि दोस्तों हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले उपाधि धारण करी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों देवराय प्रथम के शासन काल में इटली का यात्री जो था निकोलो कांटी, ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। ध्यान रखना, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे जो इमादी देवराय भी कहा जाता था। याद रखना, सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, इसे इमादी देवराय भी कहा जाता। दोस्तों एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर, जिसको हाथियों का शिकारी भी कहा गया था, जो याद रखना देवराय द्वितीय हाथियों का शिकार करता था, इसलिए जगबेटकर इसको बोला गया, ऐसा अभिलेख में पाया गया। इसके अलावा हम पढ़ते दोस्तों सालुब वंश 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक चला था। सालुब जो है नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना करी थी। सालुब वंश को पढ़ेंगे। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुक वंश का शासन स्थापित हुआ था। इसके बाद तुलुक वंश की स्थापना दोस्तों वीर नरसिंह ने 1505 से लेकर 1565 ईस्वी में की थी, यानी कि 1505 में इसने तुलुक वंश की स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने, और 1565 ईस्वी तक ये चला था। तुलुक वंश का जो महान शासक था कृष्णदेव राय, वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। बाबर ने बाबरनामा में लिखा था कि कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया था, ऐसा बाबरनामा में लिखा है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के दोस्तों 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें दोस्तों तो अष्टदिग्गज कहा जाता था, इसलिए इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण दोस्तों कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण करी थी। 3 उपाधि इसने धारण करी थी, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इसकी उपाधि इसने धारण करी थी। दोस्तों कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, जो याद रखने वाली बात है। सदाशिव या तुलुक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। इसके आगे दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य का जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो लगान था, क्योंकि यहाँ पर आय सबसे ज़्यादा होती थी, वो लगान के थ्रू वसूली जाती थी। और वह कुछ इस प्रकार थी कि भू राजस्व दर की 1/6वां भाग था, यानी भूमि की राजस्व दर का जो उपज होता था वह 1 भाग शासन को देना पड़ता था, और 1/6 भाग टोटल लेता था शासन। तो यह जो है साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। दोस्तों विवाह पर भी इनको कर देना पड़ता था, वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। परंतु यदि विधवा से कोई विवाह करता है तो उसको नहीं देना पड़ता था। तो याद रखना, विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। ये विजयनगर साम्राज्य में ऐसा प्रथा चलती थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनकी जो आजीविका थी, इनके लिए दोस्तों भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। तो याद रखना, मंदिरों में जो रहने वाली स्त्रियाँ थी इनको देवदासी कहा जाता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था दोस्तों कदाचर कहलाता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी था वो दंडनायक या सेनापति होता था। याद रखना, विजयनगर का जो सैन्य विभाग था, यानी जो आर्मी फोर्स थी, इनका विभाग कदाचर कहलाता था, और इसका जो हेड था वह दंडनायक या सेनापति होता था। दोस्तों विजयनगर में दास प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी, यानी मनुष्य की तस्करी का काम, क्रय विक्रय का काम चल रहा था, जिसको वेशबग कहा जाता था। जो याद रखने वाली बात है, वेशबग मनुष्य के क्रय विक्रय को कहा जाता था। यह विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेश यात्री कौन कौन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे यात्री किस देश से आए थे, कौन से समय पे आए थे, और कौन से शासक के काल में आए थे। जैसे निकोलो कॉन्टी इटली देश से आया हुआ था, 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो फारस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय सेकंड के शासन काल में। नूनीज आया था पुर्तगाल से 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल। डोमिंग पायस यह भी पुर्तगाल से आया था 1515 ईस्वी में, ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। इसके बाद बारबोसा पुर्तगाल से आया था 1515 से 1516 ईस्वी तक इसने इस शासन काल पे आया था कृष्णदेव राय के
शासनकाल पे। तो ये दोस्तों 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदेश यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो इनको ज़रूर याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि निकोलो कोंटी किस देश का विदेश यात्री था जो देवरा फर्स्ट के शासनकाल में आया था। तो याद रखना यह इटली देश से आया हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। हमने शासन व्यवस्था को पढ़ा रखा है सल्तनत काल की, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।